गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ शुरू करेंगे। आपको एक कॉर्पोरेट लाइफ रेगुलर रूटीन के बारे में बताना चाहूँगा। इतना आसान नहीं है। देखिए, सुबह के 5:25 और रोज़ सुबह इतने बजे उठ के जाना में, वो भी नोएडा से गुड़गांव, आसान नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो रेडी होके आपसे मिलते हैं, फिर बताते हैं आगे की कहानी, रोज का रूटीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम रेडी हो गए ऑफिस के लिए। देख ही सकते हैं पूरे अंधेरे में ऑफिस जा रहे हैं और इस समय कोई भी बंदा इस समय उठा नहीं हुए हैं। सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ आते हैं इस समय, आपके मिल्क बास्केट के डिलीवरी बॉय जो डिलीवर कर रहे हैं, बट उसके अलावा कोई भी इस समय उठा हुआ नहीं है। सो इट्स रियली टफ। मतलब आई बिन ट्रैवलिंग फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, आई थिंक 11 साल हो गए हैं। पहले मैं नोएडा में नहीं रहता था। मैं बताऊंगा आगे कभी किसी और ब्लॉग में कि कौन से एरिया में रहते थे, बट स्पेसिफिकली आज हम सिर्फ हम बातें करेंगे। ये जो रेगुलर रूटीन है ना, वैसे सब करते होंगे, बट हम जनरली अपने आप से बात करते हुए जाते हैं। आज आप लोगों के साथ बात करते हुए चलेंगे। सो चलिए। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो? नींद हुई? थोड़ी बहुत नींद हुई? यार इनका रियली जो ड्यूटी है ना, बहुत टफ है। बहुत अच्छा करते हैं। रोज़ सुबह मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं। हीटर चल रहा है ना भैया? चल रहा है, बढ़िया। हीटर चला के रखिए और ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस समय ऑब्वियसली यार इस ठंड में क्यों उठे हैं सब, बट ये देखिए कोई भी इंसान नहीं है इस समय। और जनरली आज तो चलो मैं आपके साथ बात करने के लिए मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, पर जनरली मैं ऊबर शटल लेता हूँ। और इस ठंड में ऊबर शटल 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके पकड़ना, वो एक अलग जर्नी है। किसी दिन ब्लॉग में बताएंगे कि ऊबर शटल की भी कहानी। बट हाँ, शटल इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू यूज़। सो मैं यही कहूँगा, जिनके डिस्टेंस ट्रैवल है और डेली का रूटीन है, तो ऊबर शटल ही लेना चाहिए। बट उसका ब्लॉग मैं किसी और दिन आपको करता हूँ। अब आ गए बेसमेंट में, चल रही गाड़ी की तरफ। अरे यार, ये रैम भी बहुत दूर है। कहाँ टावर की लेफ़्ट लॉबी है और कहाँ गाड़ी का पार्किंग का स्लॉट है। मेरे ज़िंदगी में ना सिर्फ ट्रैवल है। चाहे बेसमेंट में ट्रैवल करो, चाहे रोड पे ट्रैवल करो, चाहे ऑफिस जाओ, हर जगह ट्रैवल है। तो छोटी सी गाड़ी है भाई। इस गाड़ी का एक अलग जलवा है। मैं इस गाड़ी का ब्लॉग में आपको स्पेसिफिकली एक ओनर रिव्यू, ऑनेस्ट ओनर रिव्यू बनाऊंगा, होंडा एलिवेट। सो दिस ये जो अंडररेटेड गाड़ी है थोड़ी सी, बट डेफिनेटली इस गाड़ी की परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे है। होंडा का अपना रिलायबल नॉन एस्पिरेटेड इंजन। बट इसका रिव्यू किसी और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ऑनेस्ट ओनर रिव्यू। अभी तक मैं 16,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 1 साल हो चुका है। तो इसका रिव्यू में आपके साथ एक डिटेल रिव्यू करूँगा इन सम अदर ब्लॉग। तो चलते हैं, अपने शुरू करते हैं इस डेली रूटीन जर्नी को। गाड़ी में बैठ गए हैं। अब इसको, गाड़ी को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करते हैं। अंदर से प्रीमियम लगती है वैसे गाड़ी, नो डाउट नो डाउट। थोड़ा सा मैंने ऐसे एम्बियंट लाइट लगा दिया था, ये होंडा के साथ ही आया था। बट ऑटोमेटिक CVT टॉप मॉडल है, तो इसका मैं आपको डिटेल व्यू ज़रूर दूंगा। जैसे कि मैंने बोला था कि 16,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, बट इसका आज नहीं, ये इसके लिए बिकॉज गाड़ी को के लिए एक अलग पैशन है। तो चलते हैं। एंड अभी सबसे पहले थिंक रिजर्व दिखा रहा है, तो मुझे पेट्रोल भरना होगा। तो सबसे पहले फिर चलते हैं गुड़गांव की तरफ। सोसाइटी के बाहर निकल आए हैं। एंड देखिए, आज थोड़ा सा फॉग लग रहा है। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट कंपैरेटिवली टू अदर डेज, ये देखिए मेरा गाड़ी का एडास भी नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा, बिकॉज इट्स अ कैमरा बेस्ड ADAS लेवल 2, इट्स नॉट अ सेंसर बेस्ड, दैट इज़ वाई ये मैसेज आया। तो कोई भी इंसान नहीं है यार इस समय पूरे रास्ते में। तो यही
यही है लाइफ. आई गो एवरी डे टू फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव. नोएडा के अपने रहने के एक अलग एडवांटेजेस हैं. इट्स लॉट ग्रीनरी. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नोएडा इट्स अ बेटर प्लान सिटी इन कंपैरेटिव टू एनी एनसीआर. ये नहीं कि सिर्फ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नोएडा रहता हूँ क्योंकि नोएडा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, मैं नोएडा में पहले से नहीं रहता था. मैं आई थिंक वी शिफ्टेड टू नोएडा इन 2015. आई वॉज अ कंप्लीट साउथ दिल्लीआइट. सो अभी भी घर है साउथ दिल्ली में, बट चूज़ करा हमने क्योंकि नोएडा में फैमिली बढ़ रही, शादी करे, बच्चे हुए, तो वी नीड स्पेस. And as a result we need to shift to Noida. And the second another reason was दिल्ली में आपको gated society, एक प्रीमियम सोसाइटी का कल्चर नहीं मिलेगा. दिल्ली में आप इंडिविजुअल कॉलोनीज, ठीक है, रोड साइड पे बच्चे, नीचे आपको रोड क्रॉस करके आपको पार्क में जाना, तो वो थोड़ी एक सेफ्टी इश्यूज रह जाता है. तो इसलिए मैं मेरे को डिसाइड करना पड़ा कि क्यों ना हम एक ऐसे शहर पे जाए जहाँ माई मॉम एंड डैड सेज विद मी. सो मुझे अपने एल्डर मॉम एंड डैड के लिए भी सोचना था कि विद अ प्रॉपर सिक्योरिटी, एवरीथिंग अरेंजमेंट, वो नीचे आराम से जा सके, सोसाइटी के लोगों के साथ बैठ के बातें करना, बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उनके पीछे हमें नहीं दौड़ना पड़ता है कि यार कहाँ गए, कभी फ़ोन करना. इंटरकॉम्स लगी हुई हैं, एक गेट पे लगी हुई है, एक टावर का एक इंडिविजुअल गार्ड है, वहाँ पे भी एक इंटरकॉम है. सो ऑल सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर देयर. डेफिनेटली उसका एवरीथिंग नीड्स मनी, रिक्वायर्स मनी, एंड वी आर पेइंग दैट मनी फॉर दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट. बट येस, आई विल डेफिनेटली से नोएडा इज़ डेफिनेटली अ बेटर प्लेस. बट ठीक है, सबका अपना अपना राय होता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है. अब चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ. पेट्रोल पंप, ये सीएनजी है. ये इस नोएडा में जब मैं शिफ्ट करा था तो ये सबसे पहली सीएनजी पंप यहीं पे, यही एक लौता सीएनजी पंप होता था. एंड ये एक्सप्रेसवे के साइड एक सर्विस लेन है. तो यहाँ एक नया पेट्रोल पंप खुला है, HMEL. आपने ये पेट्रोल पंप कहीं सुना नहीं होगा. ये HP और मित्तल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप करके ये पेट्रोल पंप कोलैबोरेट करके ये पेट्रोल पंप इनॉग्रेट करा है. बहुत ही लिमिटेड पेट्रोल पंप्स हैं इनकी अभी. दिल्ली में तो मेरे को कहीं नहीं लगता. ये रहा HMEL पेट्रोल पंप खुला हुआ है. ये रहा HMEL. और फोकस कर भाई. तो अब हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं. सुबह सुबह दीदी भी लगी हुई हैं. वेरी हैट्स ऑफ टू दिस पीपल हु दिन रात हम लोगों के लिए काम करते हैं. और ये मैं जैसे कह रहा था, ये नया पेट्रोल पंप है नोएडा में, सेक्टर 104. यहाँ से आप डेफिनेटली ऑयल पेट्रोल ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दे क्लेम दैट दे हैव माइलेज इन देयर ऑयल, एंड माइलेज की वजह से गाड़ी का एवरेज बहुत बेटर मिलता है आपका. तो आई बीन यूजिंग दिस since this petrol pump has been inaugurated, and I'm very satisfied with this with the behavior of all the employees. So please try it out. And in तो 33 liters 0.97 इस गाड़ी में. So the only problem with this, जो मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है इस गाड़ी में, दैट इसका अगर फ्यूल टैंक साइज अगर बेटर दे देते तो डेफिनेटली मुझे रेंज मिलता. बिकॉज ऑटोमेटिक गाड़ी में इसमें मेरे को एवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है. मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि होंडा की गाड़ी में मुझे एवरेज मिले. हाँ, तो सीट बेल्ट लगा रहा था यार. एंड सेफ्टी इज़ फॉरमोस्ट. चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सेफ्टी इज़ डेफिनेटली यू नीड टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो गुड़गांव के लिए हम जनरली मैं जो रास्ता लेता हूँ वो एक्सप्रेस वे से DND होते हुए, साउथ एक्स होते हुए. तो मैं पूरा जर्नी डेफिनेटली मैं इस ब्लॉग को इतना लंबा नहीं बनाऊँगा, बिकॉज मैं यहाँ पे मैं ये नहीं बताने के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि गुड़गांव से नोएडा और नोएडा से गुड़गांव कैसे जाया जाता है. इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग इट. कि सुबह सुबह जाना. बट एक एडवांटेज है मेरे पास, वो है ट्रैफिक का. एंड ट्रैफिक का ये एडवांटेज डेफिनेटली आप सुबह 8 बजे निकलो, अगर आप 8:30 बजे निकलो गुड़गांव के लिए, तो आप तो नोएडा में 1 घंटा
फंसे रहोगे। दैट मैं तो 11 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आपको गुड़गांव जाना है किसी मीटिंग के लिए और आपको स्मूथ स्ट्रेस फ्री ट्रैफिक फ्री ड्राइविंग चाहिए, तो चलो ये टाइम नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप इतना जल्दी निकलो, बट मैं यही कहूँगा कि एनीथिंग बिफोर 7:30 विल हेल्प यू आउट फॉर अ ट्रैफिक फ्री ड्राइविंग। ठीक है, तो चलते हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, फिर मिलते हैं जल्दी आपसे। अभी आपने देखा एक गाड़ी हॉर्न मारते हुए गई, पता नहीं क्यों यार ये लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं। ये वन वे सबवे है, अंडरपास है, बट नहीं कोई ट्रैफिक, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए वन वे, बट नहीं, इनको तो उल्टा चलना ही है। हालांकि दिन के टाइम पे ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं यहाँ पे, एंड मैं तो बल्कि उन गाड़ी रोक के मैं कई बार पुलिस वालों को बोलता हूँ कि अच्छे से इन लोगों का चालान करिए, बिकॉज पता नहीं यार लोग हैं और इतना शॉर्टकट, मतलब क्या ज़रूरत है। मतलब थोड़ा सा अगर आप आगे जाके यू टर्न मार के आप रोड के उस साइड आ सकते हो, रास्ता बना हुआ है प्रॉपर, सब कुछ बना हुआ है, बट नहीं, हमें शॉर्टकट मारना है और दूसरे के लिए इनकन्वीनियंस बनना है, बस ये दिस इज़ हाउ द ट्रैफिक वर्क्स। बट ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन होगा, सभी के डेली रूटीन के लिए, बट इतना सुबह सुबह भी भाई, ये रास्ता 24 घंटे चलता है दिल्ली और गुड़गांव नोएडा, तो यहाँ के लिए तो ये चीज़ आम बात है। तो दिल्ली डीएनडी, फाइनली डीएनडी पे हम एंट्री करने वाले। वैसे यार देखा जाए तो इस समय भी कितनी गाड़ियाँ, सोचो आप, नोएडा टू दिल्ली, गुड़गांव एंड एनी अदर पार्ट्स लोग ट्रैवल कर ही रहे। वैसे एक टाइम था जब चाइल्डहुड टाइम्स की बात कर रहा हूँ, दैट क्योंकि मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ दिल्ली, सो मैं शुरू का दिल्ली कल्चर में पला पड़ा हुआ हूँ। तो जब हम छोटे होते थे तो दिल्ली इतनी, इट वाज नॉट सच अ भागते हुए, मतलब लोग भाग रहे हैं दिन रात सुबह शाम, बड़ी काम सिटी हुआ करती थी। मतलब मैं जब हम रात को पापा, जब मुझे याद है हम बचपन में हम डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर में आइसक्रीम खाने जाते थे, बिकॉज डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर में लाइन से उस टाइम सिर्फ 2 ही आइसक्रीम के आपके ब्रांड्स मिलते थे, एक 100% और एक क्वालिटी। अब ये हम डीएनडी फ्लाईवे पे एंट्री कर रहे हैं। आप किसी और टाइम, दिन के टाइम में आओ, आप एंट्री करते ही आपको जैम मिलेगा। ये है एडवांटेज सुबह जाने का। ठंड में उठने में दिक्कत तो है मेरे भाई, बट ये जो फ्री वे आपको मिल रहा है ना, मैं आपको पूरा जितना मैं कैप्चर कर सकता हूँ कि गुड़गांव तक कितना फ्री ट्रैफिक मिलता है। अगर आप, मैं जनरली अभी निकला हूँ घर से 6:40 और फिर पेट्रोल भराने में 5-10 मिनट वहाँ लग गए, तो 6:45-50 के अराउंड में नोएडा से आई स्टार्टेड माई जर्नी। बट देन ऑल्सो अगर आप रास्ते पे ट्रैफिक देखोगे, हार्डली इट इज़ नथिंग, बट यही चीज़ आप 8-9 बजे आओ तो यहाँ आप फंसे रहोगे। खासकर ये जो एमसीडी का टोल टैक्स का जो सेक्शन आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों ने बीच रास्ते में ये चीज़ क्यों बना दी। इस वजह से ये जैम पीछे के जहाँ से हमने एंट्री करी थी, टोल बूथ लगा होता था, वहाँ तक चली जाती। तो एनीवे, जो मैं दिल्ली वाले कल्चर और ये जो मैं
भागते हुए सिटी का कल्चर का बात कर रहा था, तो बचपन में हम डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर रात को जाते थे। 100% क्वालिटी, ये 2 ही ब्रांड मिलते थे। तो हम सेकंड्स में, मतलब मिनट्स में, हम साउथ दिल्ली से डेफ कॉल पहुंच जाते थे। बट अगर आप इस समय आप डेफ कॉल जाओ किसी भी टाइम, सुबह का टाइम छोड़ के, इवन फ्रॉम साउथ दिल्ली मतलब मैं ग्रेटर कैलाश, चितरंजन पार्क, इन एरिया से कह रहा हूँ, अगर आप डिफेंस कॉलोनी तक जाओ तो आपको बड़ी दिक्कत आनी है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अभी मैं अपने बच्चों और वाइफ को लेके वीकेंड पे दिल्ली हाट गया था। दिल्ली हाट आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस जंक्शन है फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड ट्रेडिशनल फूड्स। वहाँ पे आपको मेघालय, उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर देखने को मिलेगा, राजस्थान, कोल्हापुरी, सो हर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल, इट्स यू कैन से इट्स अ मिनी प्रगति मैदान ट्रेड फेयर। उतना बड़ा एक्सपो नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी फेमस जंक्शन। मैं आपको बताऊं, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सैटरडे पहले तो घंटे भर, तो 1 घंटा तो मुझे लगा DND फ्लाई ओवर तक चढ़ने के लिए, मतलब नोएडा से DND तक आने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा लगा दिल्ली हाट तक पहुंचने में, और उसके बाद पार्किंग नहीं मिल रही है। आज के डेट पे आप कहीं पे भी चले जाओ, पार्किंग तो एक चैलेंज है। इतनी गाड़ियां बढ़ चुकी हैं, इतने पब्लिक प्लेस में इतनी फाइटिंग सिचुएशन है। मेरे बच्चे लोग कहते रहते हैं, पापा दिल्ली क्यों नहीं आपने घुमाते हो, दिल्ली कहीं घुमाते नहीं हो, कभी लोटस टेम्पल चलो, कहीं जू लेके चलो। जू में लेके गया था एक बार, जू नहीं, आई थिंक हम गए थे, एक डॉल म्यूजियम था और आई थिंक एक रेलवे म्यूजियम था। अब देखिए, दोज आर वेरी गुड प्लेसेस फॉर द किड्स, बट अगेन कहीं पे भी जाना एक पार्किंग का इशू है, तो इसी वजह से नहीं जाना होता। बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ, बिकॉज ये देखिए, हम डेली में गुड़गांव टू दिल्ली मैं जाता हूँ, नोएडा टू दिल्ली, गुड़गांव टू दिल्ली, फिर दिल्ली होते हुए, आपको पता है मैं नोएडा टू गुड़गांव आई थिंक आई कवर 3 states एंड 4 cities टेक्निकली। अगर मैं पहाड़ी रोड से आऊँ शाम को, तो टेक्निकली आई एम ट्रैवलिंग 3 states एंड 4 cities। कैसे? 3 states हो गए आपका, यूपी, हरियाणा, दिल्ली। सिटीज कितने हो गए? गुड़गांव, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, नोएडा। चैलेंज है, आसान नहीं है मेरे भाई। चलो आगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। एकदम से मेरे को एवरेज पे नज़र पड़ी। देखो भाई, सिटी में ऑटोमेटिक CVT गियर बॉक्स होंडा एलिवेट 14.4 की एवरेज निकाल रही है। और क्या चाहिए? मतलब कार्स हैज़ बीन अ रियल पैशन फॉर मी। पैशन इन नॉट द टर्म्स की देखो, मेरे पास कोई ऐसी महंगी गाड़ियाँ तो है नहीं, हालांकि ये बड़ी सस्ती गाड़ी भी नहीं है। मेरे को ये गाड़ी अराउंड, जब एलिवेट नई मैंने 1 साल पहले ली थी, तो इट कॉस्ट मी अराउंड 19.5 lakhs ऑन रोड, बिकॉज एंड इट्स नॉट अ चीप कार। बट पता नहीं होंडा अपने आप को या तो मार्केट नहीं करते हैं, या मे बी उनका इंडिया इज़ नॉट द सेंटर ऑफ देयर एपिक बिजनेस। they never market their feature, their car, their brand. And Honda, being a Japanese car or Japanese brand, I will say, ये कभी भी आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देगी। मतलब ये आपको जितना भी फीचर्स चाहिए एक डे टू डे ड्राइविंग के पर्पस पे, वो आपको देगी। बट पहले मैं 2012 से अब 2025 तक, मतलब अराउंड 13 years मैंने डीजल गाड़ियाँ चलाई, बिकॉज मेरा डेली, आप देख ही रहे हो कि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे इन लॉज हिमाचल से हैं, सो मैं बहुत हिमाचल घुमा हूँ, और हिमाचल में ऐसे जगहों में मैं कई ब्लॉग्स आपको मैं करूँगा आपको, बहुत अच्छी ऐसी जगहों की हिमाचलों में गया हूँ मैं, जो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बिकॉज मैं लोगों के, अपने रिश्तेदार, अपने मासी, अपने इन लॉज के मासी, चाचा, चाची, ताई, इनके यहाँ मैं गया हूँ। और
ये एक इतने रॉ प्लेसेस हैं ना, मतलब आपको वहाँ जाने के लिए ना यू नीड टू हैव अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ एनी व्हीकल। बहुत स्टडी गाड़ी चाहिए आपके लिए, गाड़ी में पावर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले मेरे पास Hyundai Verna थी डीजल में। इट वाज द फ्लूइडिक डिज़ाइन विच वाज लॉन्च्ड इन 2012, बैक इन 2012। बहुत सक्सेसफुल रही है वो गाड़ी है उस टाइम से। एंड वो मतलब बहुत फेवरेट कार थी। इनफैक्ट माई वाइफ वॉज नेवर इन द फेवर ऑफ सेलिंग दैट कार। बट 5-6 साल में मुझे वो गाड़ी को इसलिए निकालना पड़ा बिकॉज मैं जैसे आपको मैं कहा कि मैं हिमाचल में घूमता रहता हूँ अपना, तो वो गाड़ी वरना उस गाड़ी की बस एक ही बड़ी दिक्कत थी, उसका माइलेज, मेंटेनेंस सब कुछ ठीक था, पावर भी बहुत बढ़िया थी, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं था। इस वजह से वो गाड़ी बहुत नीचे लगती थी। उसके बाद फिर मैंने 2018 में मैंने XUV 500 लिया, द पहला मॉडल, नॉट इवन द फेस लिफ्ट, द फर्स्ट XUV 500 मॉडल। W10 मेरे पास टॉप मॉडल होती थी मैनुअल में, एंड डीजल 2200 सीसी इंजन। क्या गाड़ी थी, क्या गाड़ी थी, और आपको XUV नहीं दिखी। अब उसका दिक्कत यही है यार, किसी को ना 2 मिनट का चैन नहीं है। ओवरटेक में भी ओवरटेक करना, मतलब एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसमें भी ओवरटेक करना। अरे कहाँ जाओगे, इतना सुबह सुबह मत भागो, सभी भाग ही रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। तो XUV 500 अगेन मेरे को ना दिल्ली का यही लॉ सही नहीं लगता, व्हीकल लॉ जिसे हम कहते हैं, कि हम मिडिल क्लास लोग बहुत मेहनत के पैसे से एक गाड़ी खरीदते हैं, और हम उस पूरे गाड़ी के जर्नी, जो जैसे डीजल गाड़ियाँ आप NCR के 10 साल तक चला सकते हो, पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल तक चला सकते हो, तो वो भी आज के डेट में आप वो उतने साल तक चला भी नहीं पाते हो। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। पहुँच गए हम, और साउथ ईस्ट कभी देखे आप इतना खाली, यही फायदा है। देखो कितना खाली रोड है। वैसे 7 बजे आ जाओ आप, मैं तो शटल में आता ही हूँ, 1 घंटा लग जाता है सिर्फ इतने से स्ट्रिप को फ्लाईओवर पे चढ़ने के। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे व्हीकल लॉज नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, बिकॉज हम वो 10 साल भी पूरा नहीं चला पाते हैं। कह लो अगर मैं डीजल गाड़ी लेता हूँ तो मैं दिल्ली में वो 10 साल भी नहीं चला पाता हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट ग्रैप लगा देती है। अब मेरे XUV मेरे को क्यों निकालना पड़ा? मेरे को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वो BS4 डीजल थी। गाड़ी इतनी मेंटेन्ड, लाख किलोमीटर के ऊपर चलने के बाद मैंने क्लच प्लेट चेंज करवाए, नए योकोहामा के ऑल टेरेन टायर्स चेंज करे, और जिस साल मैंने ये 2 काम करवाया 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करा उस गाड़ी में, और मेरे को गाड़ी निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ग्रैब की वजह से, और गुड़गांव तक जाने के लिए इतना हेवी चलान है कि मेरे ऑफिस कलीग्स में कई लोगों को, मेरी टीम में 20-20 हज़ार का चलान लग गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है फॉर अ मिडिल क्लास कि हम 10 साल भी गाड़ी नहीं चला पाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं अपने सारी गाड़ियाँ मैं अपने इन-लॉज के फैमिली में अपने ब्रदर इन लॉ को ही बेचता हूँ। बिकॉज इस चक्कर में क्या होता है कि गाड़ियाँ घर पे रह जाती हैं, बिकॉज वो हिमाचल जाते रहते हैं। उनका अपना रिजॉर्ट है चेल्स हैमलेट बोल के, मैं उसका ब्लॉग मैं अलग से आपको दूंगा। बहुत ही प्यारी जगह है वो भी, उसकी एक अलग कहानी है, वो किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो रिजॉर्ट किस तरह से शुरू हुआ, क्यों हमने चेल है हिमाचल प्रदेश को ही चुना फॉर हैविंग द फर्स्ट फैमिली रिजॉर्ट टू स्टार्ट ऑफ। बट उस चीज़ के बारे में हम कभी किसी दिन और बात करेंगे। तो वही हुआ कि गाड़ियाँ मेरे को फैमिली में के अंदर ही निकालना पड़ा, एंड नाउ आई हैव परचेज दिस व्हीकल होंडा एलिवेट, ये सोच के कि होंडा इंजन है, 15 साल क्या आप इसे 20 साल भी चला लो तो ये आपको धोखा नहीं देगी। भाई गाड़ियाँ कभी नहीं धोखा देती अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन करो। अगर कोई धोखा देता है ना तो ये सरकार देता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप व्हीकल का प्रॉपर 2 साल का इसका प्रॉपर टेस्ट करवाओ, फिटनेस सर्टिफिकेट दो ओनर को एवरी 2 years, इवन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, एवरी 2 years आप फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस टेस्ट करवाओ। उसका सर्टिफिकेट अगर जिनका पास होता है वो अलाउ रहेंगी रोड पे चलने के लिए। जो फिटनेस टेस्ट
पास नहीं करेंगी वो नहीं अलाउ होगा। बट वही है, यहाँ पे फिर आपको पता है मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे कोई चीज़ बाय लॉ तो नहीं चलती, इस वजह से कोई सिस्टम बन ही नहीं पाता। तो ये हम गुड़गांव की तरफ लेफ़्ट ले लेंगे। बस यहाँ इस वाले जंक्शन में थोड़ा सा जाम रहता है, वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो वीआईपी मूवमेंट को जाने दें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वीआईपी मूवमेंट, ये देखिए जा रही है। इनका सही है, इनका सही है भाई, सबको साइड करवाओ और आगे बढ़ते रहो खुद। यार क्या बताऊं यार, एक वीआईपी मूवमेंट के लिए ना 2 मिनट से के ऐसे वैसी होगी सीरियसली। बट एनीवे, वीआईपी गॉन, वी आर बैक ऑन द सेम स्ट्रीट। अब हम ये गुड़गांव एयरपोर्ट वाले फ्लाईओवर पे चल रहे हैं। अब देख रहे हो अब टाइम का फ़ायदा क्या होता है। अब वैसे ऐसे इस रूट पे आ जाओ, अगेन मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि इट विल हेल्प फॉर ऑल द कम्यूटर्स टू डिसाइड कौन से टाइम को आपको निकलना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ चला गया, और ऑब्वियसली T3 एयरपोर्ट के लिए भी आप लेफ्ट वाला ही रूट लिया करिए, क्योंकि वहाँ से आप अंडर पास होते आप T3 वाले रोड पे, एरो सिटी वाले रोड पे आप आ जाओगे। बट अब हम तो सीधा जाएंगे, सीधा आप चल जयपुर वाले रोड पे, और वहीं से हम साइबर सिटी की तरफ, गोल्फ कोर्स के रोड साइबर सिटी की तरफ टर्न करेंगे, और साइबर सिटी पे ही अपना ऑफिस है। ज़्यादा दूर हम काम नहीं करते हैं, गुड़गांव की शुरू में ही स्टार्टिंग में वेरी गुड लोकेशन एक्चुअली साइबर सिटी इन अ वे। बिल्डिंग नहीं पुरानी है, आपने देखा होगा DLF 9A9 भी, तो बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो। सीरियसली सच बताऊं तो आपका मेट्रो फेज़ 3 रैपिड मेट्रो एकदम पीछे ही है, बिल्डिंग के दरवाजे पे, ये पीछे ही मेरे 9B के बिल्डिंग के पीछे ही मेट्रो का गेट है। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको क्या चाहिए। सेकेंड, ऊबर शटल आजकल का न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इट वर्क्स एज अ चार्टर्ड बस। बचपन में हम सुनते थे ना कि पापा चार्टर्ड बस से जा रहे हैं, पापा चार्टर्ड बस से आ रहे हैं। चार्टर्ड बस मेनली कंपनी की अपनी शटल होती थी, सिर्फ उसी कंपनी के लोग उस बस में ट्रैवल करते थे, एंड एक स्पेसिफिक रूट्स के थ्रू वो बस जर्नी करती थी। हमने भी कंपनी के बस यूज़ करे हैं बिफोर द कोविड टाइम्स। कंपनी की बसेस थी हमारी, बट अब कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, कंपनी को वो कॉस्ट बेनिफिट दिखने लगा। पहले तो देखो भाई, कॉस्ट का तो पता ही नहीं चलता ना, कितना पैसा जा रहे हैं, कॉर्पोरेट का पैसा है, उड़ाए जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, लोगों को फैसिलिटी जा रही है, टीम को फैसिलिटी जा रही है। बट कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हुआ और आपका मंथली एक्सपेंस नीचे आया, तब HR के कान खुले, आंखें खुली कि भैया कहाँ हम बचा सकते हैं। वैसे हमने वी इनिशियली सेड एंड रिक्वेस्टेड टू HR कि वो बस सर्विसेज कंटिन्यू रखो आप, बट आई थिंक ऊबर शटल ने उस चीज़ को ओवरकम कर दिया। मैं आपको शटल का एक्सपीरियंस आपके साथ डेफिनेटली किसी एक दिन सुबह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट आई रियली फाउंड ऊबर शटल अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे एक तो मॉनिटरी बेनिफिट भी लगा। मतलब मैं मंथली पैकेज लेता हूँ, मैं डिपेंड करता है, मैं कई बार 25 राइड का लेता हूँ, कभी अनलिमिटेड राइड का पैकेज लेता हूँ। जनरली मैं 25 राइड्स का लेता हूँ, बिकॉज कई बार मुझे गाड़ी में ऑफिस आना ही पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या बोलते हैं, तो मेरे को मंथली का अनलिमिटेड वाला कोई ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज मैं उतने राइड्स नहीं ले रहा हूँ टेक्निकली। तो 25 राइड्स में मेरा 25 राइड्स मुझे 2400-2500 रुपये में पड़ता है। और मैंने कैलकुलेट भी करा था, अगर मैं अनलिमिटेड भी लूँ तो मेरे को वन साइड, मतलब नोएडा टू गुड़गांव वन साइड, इट कॉस्ट ओनली 75 रुपीज़। यार 75 रुपये में AC बस, रिक्लाइनर सीट्स कौन देता है? कोई नहीं देता। अब नहीं,
कहाँ देखो कॉर्पोरेट की बातें शुरू कर देते हो यार। अभी करना है 9 घंटे वही बातें करनी है, वही मीटिंग, पूरे दिन मीटिंग्स, इसके अलावा तो कुछ नहीं होती कॉर्पोरेट लाइफ। बट एनीवे, उसी नौकरी की वजह से ही ये सब कुछ है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर जॉब। बट हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोनोटोनस है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा था कि मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आई हैव ट्राइड फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव। इनिशियल डेज में मैंने आपको ऐसा बोला कि वही बोला था कि कंपनी की बसेस होती थी हमारी, और हमने बसेस ली। मेरा बस उस वक्त, तब उतने बसेस नहीं होती थी रूट में अप्लाई, अब तो फिर भी काफ़ी बसेस अप्लाई होने लग गई हैं कंपनी की तरफ से, ओनली फॉर स्पेसिफिक डिविजन्स। पहले हमारे डिवीज़न को भी मिलता था, बट वो कोविड टाइम के बाद हट गया। तो एक रूट होती थी गुड़गांव टू नोएडा सिटी सेंटर। तो मैं नोएडा सिटी सेंटर में मेट्रो के पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क करता था, एंड फिर मैं ऑल द वे सुबह मैं 6 बजे मेट्रो पार्किंग पहुंच जाता था, बिकॉज आई थिंक 6:15 या 6:20 के अराउंड बस आती थी, बिकॉज वो उनके कई स्टॉप्स हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉप्स। एंड हमारा जो रेगुलर अटेंडेंस टाइमिंग है कि वी नीड टू रीच बिफोर 8:30। एट दैट टाइम अगर आप 8:31, इवन इफ यू आर लेट बाय 1 मिनट, हाफ डे यूज्ड टू बी मार्क्ड। बट अब थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं। तो पहले हमने इस तरह से मैंने बसेस ट्राई करी, बट उसमें एक दिक्कत था कि जो शाम का जो टाइमिंग था ना, वो एग्जैक्ट 5:45 PM था। एंड 5:45 PM ज़रूरी नहीं है कि यार मैं हर दिन वही टाइम पे निकल पाऊँ, बिकॉज मीटिंग्स होती थी। कई बार मीटिंग्स से राइट टाइम पे नहीं क्लोज होता था, फिर लोग भागते थे लिफ्ट पकड़ के। तो यार मैंने बोला यार ये तो रोज की तो बात नहीं। फिर भी मैंने 1 साल कैसे जैसे कंटिन्यू करा। फिर मैंने दूसरा फॉर्म चूज करा, कारपूल। दो इट प्लेड अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू द डेली कम्यूटिंग प्लान। तो कारपूल मैंने शुरू करा। हम 3 से 4 बंदों के अंदर हमने पूल करा, आसपास, मेरे घर के आसपास ही सारे रहते थे। हमने वो कारपूल का कॉन्सेप्ट हमने 1 साल तक एक साल, एक नहीं, 1-1.5 साल तक हमने करा। बट अगेन वही सारी बात आ जाती है शाम को, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग टाइम से मीटिंग्स ख़त्म हो रही हैं। अब जिसका टर्न है, जिसने अपना का व्हीकल में आया है, वो तो अपनी मीटिंग ख़त्म करके ही निकलेगा ना मेरे भाई। तो और उस चक्कर में फिर बाकियों को भी वेट करना पड़ता है। बट डेफिनेटली कारपूल आप हर एक के साथ नहीं कर सकते, ये मैंने देखा है। यू हैव टू हैव अ केमिस्ट्री इन दैट। तो वो आप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने 1-1.5 साल तक, आई थिंक 1.5-2 साल तक मैंने कारपूल करा। कारपूल जब वो बात नहीं बन रही थी शाम को, अगेन मेरे कई बार ऑड टाइमिंग्स हो जा रहे थे, मेरी भी मीटिंग्स लेट चल रही थी, तो वो चीज़ मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था कि मैं लोगों को वेट करवाऊँ। देन आई डिड सोलो ट्रैवलिंग इन द सेंस, मैं रोज गाड़ी में आना जाना, महीने का 18-20 हज़ार का तेल फूका। कई बार गाड़ियों में मेरे पास Hyundai i10 छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी भी मैंने एक पर्टिकुलरली ली थी, उसमें मैंने CNG डलवाई। ऑटोमेटिक गाड़ी थी, ऑटोमेटिक गाड़ी में CNG डलवाई मैंने। जनरली CNG गाड़ी मैनुअल गाड़ियों में डलती हैं जनरली, बट मैंने वो करवाई। बट मैंने वो गाड़ी भी चलाई, सब कुछ करा, वो भी 2-2.5 साल से करा मैंने। 2 साल सोलो ड्राइविंग भी करी। बट नाउ अब मैं, जो मेरे को सबसे रिकमेंडेबल एंड प्रेफर्ड वो होता है वो ऊबर शटल। तो शटल की कहानी में आपको बताऊंगा अगले वाले पॉडकास्ट। तो अब हम अपने ऑफिस की तरफ टर्न करेंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, गुड़गांव का सबसे पहला DLF बिल्डिंग सभी जानते होंगे। एंड ये वन ऑफ माई कजन सिस्टर यूज्ड टू वर्क इन दिस बिल्डिंग वे बैक इन लाइक लेट 90s और अर्ली 2000। एक कंपनी आपने सुना होगा, कन्वर्जेस का कॉल सेंटर हुआ करता था तब। BPO प्रोसेसेस, BPO बहुत बूम हुआ था एक टाइम पे, बहुत ही। तो ये है द फेमस शिप बिल्डिंग।
ये बिल्डिंग आज भी खड़ी हुई है, बताओ, आज भी इसमें। बट आई थिंक इसमें अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है, डीएलएफ के अपने ऑफिसेज हैं, अपने जो रीजनल ऑफिसेज होंगे, बट आई थिंक कॉर्पोरेट ऑफिसेज इसमें अब है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। और ये मेरा ऑफिस आ गया है 9B। ये दो आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं, 9A 9B। ये फेमस रूट टू गुड़गांव। अब कई ब्लॉगिंग में आपने देखा होगा, कई ब्लॉगर्स के ब्लॉगिंग में आपने देखा होगा, तो हम यही काम करते हैं, डेली यहीं पर रहते हैं, लोग यहीं से ब्लॉग करते हुए चले जाते हैं और हम यहीं पे ऑफिस में टाइपराइटर चलाते हैं। चलो तो पार्किंग में जाते हैं। अंदर कैमरा बेसमेंट में तो है अलाउड, बट हमारे ऑफिस में हमारा कैमरा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, और ये सॉफ्टवेयर हमने खुद ही बनाया है, तो कैमरा नहीं चलेगा। तो मैं आपको कंपनी का टूर तो नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर कोई बाहर कभी स्ट्रैटेजी मीट हुआ तो उस चीज़ में मैं आपको कॉर्पोरेट का फ्लेयर ज़रूर दिखाऊंगा, बट कंपनी में अलाउड नहीं है। तो आई थिंक एक गाड़ी ने ब्रेक नहीं मारा, एकदम से एक लेडी के ऊपर, वो लेडी बहस कर रही है। अब देखो, अरे यार थोड़ा देख के टर्न करा करो ना पार्किंग में, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। तो पार्किंग में पहुंच गए हम, पार्किंग की तरफ ही जा रहे हैं। ये ऑफिस की पार्किंग है। अभी सिक्योरिटी, मैं अभी ना ब्लॉग में आपको एक छोटे से एरिया में आपको दिखेगा, मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, अभी मैंने दिखाया था ना, एक गाड़ी ऑलमोस्ट एक ब्रिटिश लेडी के ऊपर चढ़ा दिया था उसने, एंड तो ऐसे में उसके साथ थोड़ा सा मज़े ले रहा था, तो वो बंदा ना डर गया, कह रहा है भैया वीडियो मत अपलोड कर देना, क्योंकि पूरा ये जो डीएलएफ बिल्डिंग है ना, दे आर वेरी सिक्योरिटी फिनिकी अबाउट, यार उनका वीडियो मत लो। खैर हमारी कंपनी में तो वैसे ही अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं ऊपर क्या वीडियोस नहीं कर सकता हूँ, बट जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। हाँ, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई रोक के दिखाए, हाँ, किसी के पॉलिसीज हम ब्रेक नहीं करेंगे यार। बाकी हम अपने पार्किंग में पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने इस छोटे चैनल में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, थोड़ा डिफरेंट ला सकूं आप लोगों के लिए, आपका प्यार मिले। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज मैं इसी से अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, एक नए टॉपिक, एक नया एक्सपीरियंस और एक नए जर्नी के साथ। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी विथ एवरीवन। थैंक यू।